मैं आपको एक नंबर बताऊंगा, 512। ये किसी बिल्डिंग की फ्लोर्स नहीं है, कोई काउंटडाउन नहीं है। ये एक शार्क की उम्र है, सालों में। 2016 में साइंटिस्ट्स ने एक ग्रीनलैंड शार्क पकड़ी और जब उन्होंने उसकी एज कैलकुलेट की, वो रुक गए। एक बार चेक किया, दोबारा चेक किया, फिर तीसरी बार। 512 साल। जब कोलंबस 1492 में अमेरिका पहुंचा, ये शार्क तब भी थी। जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, ये शार्क तब भी थी। जब ताजमहल बना, जब मराठास लड़े, जब ब्रिटिशर्स आए और गए, ये शार्क तब भी थी और आज भी है। आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड शार्क की, एक ऐसा क्रीचर जिसके बारे में साइंस के पास अभी भी पूरे आंसर्स नहीं है और जो इस एग्जैक्ट सेकंड में आर्कटिक ओशन की अंधेरी डेप्थ्स में घूम रहा है। ग्रीनलैंड शार्क, साइंटिफिक नाम सोमनियोसिस माइक्रोसेफेलस। ये क्रीचर रहता है दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे गहरे ओशंस में। नॉर्थ अटलांटिक, आर्कटिक ओशन, जहां वाटर टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस होती है, जहां सनलाइट कभी नहीं पहुंची, जहां प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक इंसान का बॉडी क्रश हो जाए सेकंड्स में। इस शार्क की डेप्थ रेंज 2200 मीटर्स नीचे। इसका साइज 6 से 7 मीटर्स, ग्रेट व्हाइट शार्क के बराबर, कुछ केसेस में उससे भी बड़ा। लेकिन यहां एक अजीब बात है, इस शार्क की आंखों पर एक पैरासाइट परमानेंटली अटैच रहता है। नाम है ओमटोकोइटा एलोंगाटा। ये एक वर्म है जो डायरेक्टली इस शार्क की कॉर्निया पर चिपका रहता है, परमानेंटली, पूरी जिंदगी। ये शार्क प्रैक्टिकली ब्लाइंड है और फिर भी एपेक्स प्रेडेटर है। और यही वो पॉइंट है जहां साइंस कंफ्यूज हो जाती है। अब सुनिए ये, ग्रीनलैंड शार्क की एवरेज स्विमिंग स्पीड है 0.3 किलोमीटर पर आवर। एक इंसान नॉर्मल वॉक में 5 किलोमीटर पर आवर चलता है। मतलब आप कंफर्टेबली इस शार्क से 16 टाइम्स फास्टर चल सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक इतना स्लो, प्रैक्टिकली ब्लाइंड क्रीचर सिर्फ छोटे शिकार पकड़ता होगा, है ना? नहीं, साइंटिस्ट्स ने इस शार्क के स्टमक में ये सब फाइंड किया है। सील्स, ठीक है, समझ आता है। रेनडियर, रुको, रेनडियर? हॉर्सेस? हॉर्सेस? पोलर बेयर्स के रिमेन्स? पोलर बेयर्स? ये चीजें डीप ओशन में नहीं जाती, तो ये शार्क इन्हें कहां से पकड़ रही है? साइंटिस्ट्स के पास अभी भी कोई कंफर्म्ड आंसर नहीं है। एक थ्योरी ये है, ये शार्क स्लीपिंग सील्स को एम्बुश करती है। जब सील्स सरफेस पर सो रही होती हैं, ये इतनी क्वाइटली, इतनी स्लोली नीचे से आती है कि सील वेकअप नहीं होती। दूसरी थ्योरी, ये अपॉर्चुनिटिक स्कैवेंजर भी है, जो भी सरफेस से सिंक होके आता है, खा लेती है। लेकिन हॉर्सेस और रेनडियर, जो कभी ओशन के पास भी नहीं जाते, ये अभी भी ओपन क्वेश्चन है। अब आते हैं इस शार्क की सबसे डेंजरस क्वालिटी पर। इसका मीट आपको मार सकता है। ग्रीनलैंड शार्क का फ्लैश एक केमिकल से भरा होता है, ट्राइमिथाइलमीन ऑक्साइड या TMAO। ये केमिकल इस क्रीचर को एक्सट्रीम कोल्ड और प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है। इसके बायोलॉजी के लिए जरूरी है। लेकिन ह्यूमंस के लिए TMAO मेटाबॉलिज्म में एथेनॉल जैसी रिएक्शन क्रिएट करता है। सिंपल टर्म्स में, इस शार्क का मीट खाना एसेंशियली एक न्यूरोटॉक्सिन कंज्यूम करने जैसा है। जो कोई भी रॉ ग्रीनलैंड शार्क खा लेता है, उसे होता है सिवियर मसल इनकोऑर्डिनेशन, बॉडी कंट्रोल करना मुश्किल, हाल्यूसिनेशंस, सिवियर केसेस में डेथ। इन्यूइट लोग जो आर्कटिक में हजारों सालों से रहते हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक टर्म दिया है इस कंडीशन को, क्वियानक, जिसका मतलब होता है शार्क ड्रंक। उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया है कि जब उनके स्लेड डॉग्स ने एक्सीडेंटली इस शार्क का मीट खाया, वो मर गए। लेकिन, और ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, आइसलैंड में इस शार्क का मीट एक डेलिकेसी है। हाकार, एक ट्रेडिशनल आइसलैंडिक डिश, जिसमें ग्रीनलैंड शार्क का मीट स्पेसिफिकली प्रिपेयर होता है। पहले इसे मंथ्स तक एक स्पेशल प्रोसेस में फर्मेंट और ड्राई किया जाता है। इस प्रोसेस में TMAO नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाता है। एंथनी बॉर्डेन ने ये ट्राई किया था और इसे कहा था द सिंगल वर्स्ट थिंग आई हैव एवर टेस्टेड। लेकिन टेक्निकली सेफ था, बिना इस प्रेपरेशन की बिल्कुल नहीं।
अब वापस आते हैं उस नंबर पर, 512 इयर्स। नॉर्मली साइंटिस्ट्स किसी क्रीचर की एज कैसे डिटरमिन करते हैं? बोन्स या स्केल्स की रिंग्स काउंट करके, जैसे ट्री की रिंग्स होती हैं। लेकिन ग्रीनलैंड शार्क के पास कैल्सिफाइड बोन्स नहीं होती, तो ट्रेडिशनल मेथड्स काम नहीं करते। 2016 में जूलियस नील्सन और उनकी टीम ने एक नया अप्रोच ट्राई किया, रेडियो कार्बन डेटिंग। स्पेसिफिकली इस शार्क की आई लेंस की डेटिंग, क्योंकि आई लेंस के सेल्स बर्थ से फॉर्म होते हैं और पूरी लाइफ टाइम चेंज नहीं होते। रिजल्ट्स जो आए वो ये थे। ओल्डेस्ट स्पेसिमेन एस्टिमेटेड 392 इयर्स, एरर रेंज प्लस और माइनस 120 इयर्स, मतलब मिनिमम 272 साल, मैक्सिमम 512 साल। ऑफिशियली दुनिया का सबसे पुराना लिविंग वर्टिब्रेट। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग एक और फैक्ट है, ग्रीनलैंड शार्क सेक्सुअली मैच्योर नहीं होती 150 साल की उम्र से पहले। 150 साल, इंसान की एवरेज लाइफ स्पैन से डबल, सिर्फ तब रिप्रोड्यूस करना शुरू करती हैं। मतलब आज जो बेबी ग्रीनलैंड शार्क्स हैं वो 2176 में जाकर मैच्योर होंगी। आप और मैं दोनों तब नहीं होंगे, लेकिन वो होंगी। अब मैं आपको सबसे अनसेटलिंग पार्ट बताता हूं। हम इस क्रीचर के बारे में बहुत कम जानते हैं। इस शार्क की एक्चुअल हंटिंग का एक भी कंफर्म्ड डीप ओशन फुटेज एग्जिस्ट नहीं करती। 2200 मीटर्स नीचे ये एग्जैक्टली क्या करती है हमें नहीं पता। एक क्रीचर जो 500 साल से इस प्लैनेट पर एग्जिस्ट कर रही है, और हम अभी भी नहीं जानते ये एग्जैक्टली क्या करती है जब कोई नहीं देख रहा। पॉपुलेशन काउंट अननोन है। कितनी ग्रीनलैंड शार्क्स इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं हमें नहीं पता। माइग्रेशन पैटर्न्स अननोन है। ये कहां जाती हैं, कब, क्यों, हमें नहीं पता। साइंटिस्ट्स टैग करके ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2200 मीटर्स की डेप्थ पर इक्विपमेंट डिप्लॉय करना बहुत डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव है। इस शार्क के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो मोस्टली डेड स्पेसिमेन से आता है, या एक्सीडेंटली कॉट शार्क से, या बेट स्टेशंस की पार्शियल फुटेज से। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो नेक्सम को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी चीज आएगी जो क्वाइटली एग्जिस्ट करती है और जिसके बारे में साइंस अभी भी जवाब ढूंढ रही है।